नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में मैं पढ़ाऊंगा आपको प्रश्नावली 3.1। 3.1 का पहले सवाल के दोनों सवाल हमने पिछले वीडियो में हल किए थे। तो आज हम शुरुआत करते हैं दूसरे सवाल से। दूसरा सवाल हमारा है अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। तो हम हमारा सवाल का हल करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 2 का पहला प्रश्न है, पहला समीकरण है हमारा 5x - 4y प्लस 8 बराबर 0, ये हमारा हो गया पहला समीकरण। दूसरा है 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0, ये हो गया हमारा समीकरण 2। इसी तरह से दूसरा हो गया हमारा 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0, ये हो गया समीकरण 1। और दूसरा हो इसका 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0, ये हो गया समीकरण 2। इसी तरह तीसरा समीकरण हम देख लेते हैं। तीसरा सवाल है 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, ये हो गया समीकरण 1। और 2y माइनस y प्लस 9 बराबर 0, ये हो गया हमारा समीकरण 2। तो प्रश्न क्रमांक 2 के तीनों सवालों को हम हल करते हैं। तो जब इन सवालों को हल करते हैं तो सबसे पहले हम पहले सवाल के समीकरणों को हल करते हैं। तो इसमें हमारा दिया है a1 बराबर समीकरण 1 से a1 है जो x के पहले अंक है, कितना है 5, b1 -4, b1 बराबर -4, c1 बराबर 8। दूसरे समीकरण से क्या दिया है a2 बराबर 7, b2 बराबर 6 और c2 बराबर -9। तो मैं इस तरह से लिख लेता हूं। अब a1/a2 बराबर कितना है 5/7, b1/b2 बराबर कितना है -4/6 और c1/c2 बराबर कितना है 8/9। ये है मेरा जो कटता है वो काट लेते हैं पहले। तो 4 है, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो क्या हो जाएगा ये -4/6 का -2/3। तो इसमें हम देखते हैं कि कोई भी संख्या के आपस में बराबर है। ये 5/7 2/3 के बराबर नहीं है और ये 2/3 ना तो 8/9 के बराबर है ना 5/7 के बराबर है। तो मैं लिख लूंगा, क्या लिख लूंगा a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के और बराबर नहीं है c1/c2 के। तो ये आपस में कट रहा है, बराबर नहीं है, तो ये हमारी कौन सी रेखाएं होंगी प्रतिच्छेदित रेखाएं। प्रतिच्छेदित रेखाएं, ये हो गया हमारे पहले प्रश्न का आंसर। इसी तरह मैं दूसरे सवाल का कर लेता हूं। तो समीकरण 1 से क्या है a1 बराबर कितना है, मैं यहां लाइन खींच देता हूं। a1 बराबर कितना है 9, b1 बराबर कितना है 3 और c1 बराबर कितना है 12।
समीकरण 2 से a2 बराबर कितना है 18, b2 बराबर कितना है 6 और c2 बराबर कितना है 24। तो मैं इस तरह से लिख लेता हूं a1 बटे a2 बराबर 9 बटे 18, b1 बटे b2 बराबर 3 बटे 6 और c1 बटे c2 के बराबर 12 बटे 24। जो कटता है वो मैं काट लेता हूं। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। तो इसी सभी में मेरा आ रहा है 1 बटे 2, 1 बटे 2, 1 बटे 2। तो मैं लिख लेता हूं a1 बटे a2 बराबर 1 बटे 2, b1 बटे b2 बराबर 1 बटे 2 और c1 बटे c2 बराबर 1 बटे 2। तो इसमें हमारी तीन ही संख्याएं बराबर आ रही है, तो मैं कह सकता हूं कि a1 बराबर है a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के और ये बराबर है c1 बटे c2 के। तो ये तीनों बराबर है, तो हमारी रेखाएं कौन सी होंगी संपाती रेखाएं, एक के ऊपर एक रेखाएं आएंगी, तो ये हो जाएंगी हमारे आंसर में संपाती रेखाएं। ये दो सवाल हो गए। इसी तरह से हम तीसरे सवाल का हल भी कर लेते हैं। इसे थोड़ा सा मिटा देता हूं मैं। इसमें हमारा a1 क्या है a1 बराबर 6, b1 बराबर -3 और c1 बराबर 10। समीकरण 2 में से a2 बराबर 2, b2 बराबर माइनस, यहां y के अंदर कुछ नहीं है तो 1 और c2 बराबर 9। मैं इन्हें ऐसे लिख लेता हूं a1 बटे a2 बराबर 6 बटे 2, b1 बटे b2 बराबर -3 बटे -1 और c1 बटे c2 बराबर 10 बटे 9। जो कटता है वो हम काट लेते हैं। 2 एकम 2, 2 तिया 6, माइनस का 3 है और माइनस का 1 है, तो इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा। 10 बटे 9 नहीं कटेगा, तो क्या आ जाएगा मेरा a1 बटे a2 बराबर 3 बटे 1, b1 बटे b2 बराबर 3 बटे 1, माइनस से माइनस खत्म हो गया, 3 बटे 1 बचा है, और c1 बटे c2 बराबर 10 बटे 9। अब इसमें मैं देखता हूं कि ये दोनों बराबर है लेकिन ये तीसरी बराबर नहीं है, तो मैं लिख सकता हूं a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, पर बराबर नहीं है किसके c1 बटे c2 के। तो इस स्थिति में हमारी कौन सी रेखाएं आएंगी समांतर रेखाएं। तो इसमें आंसर लिख देता हूं मैं समांतर रेखाएं। ये हो गया हमारा प्रश्न क्रमांक 2 के तीनों सवालों का हल। अब अगले सवाल को देखते हैं हम। तो अगला सवाल है मेरा प्रश्न क्रमांक तीसरा। अनुपात a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रेखीय समीकरण युग्म संगत है या असंगत। तो इसमें मुझे 5 प्रश्न दिए गए हैं। इन समीकरणों को हल करके मुझे ये देखना है कि ये संगत है या असंगत है। तो हम पहले समीकरण से हल करते हैं। समीकरण पहला है
पहला समीकरण है मेरा 3x + 2y = 5, 3x + 2y = 5, और ये हो गया मेरा समीकरण 1। और दूसरा समीकरण है 2y - 3y = 7, 2y - 3y = 7, ये हो गया समीकरण 2। तो जैसे अभी हमने पिछला सवाल किया था वैसे ही हल करते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 1 से करता हूं मैं, तो a1 बराबर क्या होगा 3, b1 बराबर होगा मेरा 2 और c1 बराबर होगा 5। इसी तरह समीकरण 2 से a2 बराबर होगा 2, b2 बराबर होगा -3 और c2 बराबर होगा 7। तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं a1 बटे a2 बराबर 3/2, b1 बटे b2 बराबर 2/-3 और c1 बटे c2 बराबर 5/7। तो इसमें क्या कोई आपस में बराबर है? नहीं है। ये 3/2 है जो कि बराबर नहीं है 2/3 के, और ना ही बराबर है 5/7 के। तो मैं इन्हें ऐसे लिख सकता हूं a1 बटे a2 बराबर नहीं है 3/2 के, सॉरी, a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, और ना ही बराबर है c1 बटे c2 के। तो जब तीनों बराबर नहीं है तो कौन सी रेखाएं होंगी? इसमें प्रतिच्छेदित रेखाएं होंगी। प्रतिच्छेदित रेखाएं, और आंसर में लिखूंगा संगत है। देखिए समीकरण संगत है। क्या बात करना था हमें? समीकरण के युग्म संगत है या असंगत है? तो इस रेखीय समीकरण के युग्म संगत है। दूसरा सवाल है मेरा 2x - 3y। दूसरा सवाल है 2x - 3y बराबर 8। ये हो गया समीकरण 1। और दूसरा है 4x - 6y, 4x - 6y बराबर 9। ये हो गया मेरा समीकरण 2। तो इसका हल करूंगा मैं। लिख लेता हूं मैं। समीकरण 1 से क्या दिया है? a1 बराबर दिया है 2, b1 बराबर दिया है -3 और c1 दिया है मुझे 8। इसी तरह समीकरण 2 से a2 मुझे दिया है 4, b2 मुझे दिया है -6 और c2 मुझे दिया है 9। तो इसका मैं इस तरह से लिख सकता हूं a1 बटे a2 बराबर 2/4, b1 बटे b2 बराबर हो गया -3/6 और c1 बटे c2 बराबर मुझे दिया है 8/9। इन्हें मैं काट लेता हूं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये 6 भी माइनस का है तो इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 8 और 9 किसी से नहीं कटेगा। तो इस तरह से मैं लिख लेता हूं a1 बटे a2 बराबर कितना है 1/2, b1 बटे b2 बराबर है मेरा 1/2 और c1 बटे c2 बराबर है मेरा 8/9। तो इसमें क्या बराबर आ रहा है? a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 दोनों एक जैसा है। तो मैं लिख देता हूं a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, पर बराबर नहीं है किसके?
C1 बटे C2 के। तो ये इसमें आएगी हमारी कौन सी रेखाएं? समांतर रेखाएं। ये रेखाएं समांतर रेखाएं, और इसका आंसर होगा समांतर रेखाएं है तो क्या है? असंगत है समीकरण के युग्म हमारे, असंगत। तीसरा सवाल है, तीन बटे 2x प्लस 5/3y बराबर 7, ये हो गया समीकरण 1। और 9x माइनस 10y बराबर 14, ये हो गया समीकरण 2। तो इस समीकरण को हल करते हैं हम दोनों को। तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा? a1 बराबर कितना है? 3/2, b1 बराबर है 5/3 और c1 बराबर है हमारा 7/7। c1 बराबर है हमारा 7। इसी तरह समीकरण 2 से a2 बराबर कितना हो जाएगा? 9, b2 बराबर हो गया -10 और C2 बराबर हो गया हमारा 14। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं इसे, a1 बटे a2 बराबर 3/2 बटे में 9, b1 बटे b2 बराबर 5/3/10 और C1 बटे C2 बराबर 7/14। इसे हल कर लेते हैं। ये बटे में है तो ये नीचे जाएगा और 2 में गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? a1 बटे a2 बराबर क्या हो जाएगा? 3/18, 2 का इसमें गुणा हो जाएगा, 9 दूनी 18। b1 बटे b2 भी इसी तरह हो जाएगा, 3 का 10 में गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 5/30, 10 × 30। और C1 बटे C2 बराबर कितना हो जाएगा? 7/14। 3 एकम 3, 3 छंग 18, 5 एकम 5, 5 छंग 30, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो ये क्या आ गया हमारा? a1 बटे a2 बराबर हो गया 1/6, b1 बटे b2 हो गया हमारा, ये 10 मेरा माइनस का था, बराबर हो गया ये माइनस का, तो ये माइनस का आएगा, ये माइनस का आएगा, 1/-6 और C1 बटे C2 बराबर हो गया 1/2। तो हम देखते हैं a1 बटे a2 1/6 है, b1 बटे b2 बराबर है 1/-6 है और C1 बटे C2 1/2 है। तो ये माइनस का है, ये प्लस का है बराबर, लेकिन ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो बराबर नहीं होगा, बराबर हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये माइनस का है, ये प्लस का है और ये 1/2, ये भी ना इसके बराबर है ना इसके बराबर है। तो मैं लिख देता हूं a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के और ना ही बराबर है C1 बटे C2 के। तो इसलिए क्या होगा? ये संगत होगा। रेखाएं कौन सी होगी? प्रतिच्छेदित रेखाएं होंगी। रेखाएं और समीकरण के युग्म कैसे होंगे हमारे? असंगत, सॉरी संगत। इसका चौथा सवाल है हमारा, फाइव एक्स माइनस 3y बराबर 11
ये हो गया हमारा समीकरण 1। और दूसरा है -10x प्लस 6y बराबर -22। ये हो गया समीकरण 2। तो अब मैं जैसे पिछले सवाल में किया था, समीकरण 1 से a1 बराबर क्या है 5, b1 बराबर क्या है -3 और c1 बराबर क्या है 11। इसी तरह समीकरण 2 से a2 बराबर क्या है -10, b2 बराबर है 6 और c2 बराबर है -22। तो मैं ऐसे इस तरह लिख लेता हूं, a1 बटे a2 बराबर 5 बटे -10, b1 बटे b2 बराबर -3 बटे 6 और c1 बटे c2 बराबर 11 बटे -22। काट लेते हैं, जो इसमें कटता है वो हम काट लेते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 11 एकम 11, 11 दूनी 22। क्या हो जाएगा हमारा a1 बटे a2 बराबर हो जाएगा -1 बटे 2, इसमें ये माइनस है, माइनस का 10 है। इसी तरह हो जाएगा b1 बटे b2 बराबर -3 में है तो -1 बटे 2 और c1 बटे c2 बराबर हो जाएगा 22 में माइनस है -1 बटे 2। तो यहां मैं देखता हूं कि तीनों हमारी संख्या आ रही है -1 बटे 2, -1 बटे 2, -1 बटे 2। तो तीनों आपस में हमारे बराबर है। क्या होंगे a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के बराबर है c1 बटे c2 के। तो इस समीकरण के युग्म हमारे कैसे होंगे संगत। तो आंसर में लिखेंगे संगत है। इसी तरह मैं अब अगला सवाल देख लेता हूं। अगला सवाल है मेरा पांचवा सवाल है 4 बटे 3x प्लस 2y बराबर 8। ये समीकरण 1 है। और दूसरा है मेरा 2x प्लस 3y बराबर 12। ये है मेरा समीकरण 2। तो इसे उसी तरह से हल कर लेते हैं हम जैसे पिछले सवालों को किया था। इसे थोड़ा सा मिटा देता हूं। तो हम लिख लेते हैं पहले तो समीकरण 1 से a1 बराबर कितना है 4 बटे 3, b1 बराबर है 2 और c1 बराबर है 8। इसी तरह a2 बराबर है 2, b2 बराबर है 3 और c2 बराबर है 12। तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं a1 बटे a2 बराबर 4 बटे 3 बटे में 2, b1 बटे b2 बराबर 2 बटे 3 और c1 बटे c2 बराबर 8 बटे 12। इसे एक बार और रख कर लेते हैं हम। a1 बटे a2 बराबर 3 नीचे आ जाएगा तो 2 में गुणा हो जाएगा इसका। तो क्या हो जाएगा 4 बटे 3 दूनी 6। इसी तरह b1 बटे b2 हो जाएगा हमारा 2 बटे 3 और c1 बटे c2 हो जाएगा हमारा 8 बटे 12। ये 2 से चला जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 तिये 6। ये 4 से चला जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो हमारा क्या आ जाएगा a1 बटे a2 बराबर कितना है 2 बटे 3, b1 बटे b2 बराबर है हमारा 2 बटे 3 और c1 बटे c2 बराबर है हमारा 2 बटे 3। तो यहां मैं देखता हूं कि तीनों हमारे बराबर आ रहे हैं। तो मैं लिख सकता हूं कि a1 बटे
A2 बराबर है B1 बटे B2 के और ये बराबर है C1 बटे C2 के। तो आंसर में लिख दूंगा कि समीकरण के युग्म संगत है। संगत है। ये हो गए हमारे प्रश्न क्रमांक 3 के पांचों सवालों का हल।